इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी की राख ने भारत के कई शहरों को प्रभावित किया है। ये राख सोमवार रात करीब 11 बजे दिल्ली एनसीआर पहुंच गई। मौसम विभाग इस घटना पर बारीकी से नजर रख रहा है। ये पूरी घटना लंबे समय से शांत ज्वालामुखी के रविवार को फटने के बाद घटी है। ये ज्वालामुखी 12,000 साल में पहली बार फटा है। इससे राख और सल्फर डाइऑक्साइड का एक मोटा गुब्बार आसमान में ऊपर छा गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने कहा कि इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने से निकला राख का गुब्बार अब चीन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में भारत पर खतरा टल गया है। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न राख के गुब्बार ने भारत में उड़ान संचालन को प्रभावित किया है। एयर इंडिया ने सोमवार को 7 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान निरस्त करने के बाद मंगलवार को भी 4 घरेलू उड़ानों को रद्द कर दिया है। ज्वालामुखी का भारत पर कितना असर होगा, आप जानिए विशेषज्ञों से। तो ये जो साउथ नॉर्दर्न इथियोपिया में जो इंसिडेंट हुआ संडे मॉर्निंग में, संडे आफ्टरनून में हमारे इंडियन के टाइम के हिसाब से, तो यहाँ पे इतना जोर से इनका एक प्लेट टेक्टोनिक के कारण से वहाँ पे ऑल ऑफ ए सडन 12,000 के बाद ये वल्कानिक जो साइलेंट वल्कानिक था, जो ये ऑल ऑफ ए सडन वो तेज हो गया है एंड वहाँ पे इरप्शन हुआ। एक जो फायरिंग के साथ इनके लगभग 10 to 14 किलोमीटर से ऊपर से ज्यादा तक वो जो वातावरण है, तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड वो मिनरल्स एंड वो सब पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स सब होकर के एक पूरा क्लाउडेड एनवायरनमेंट तैयार किया है। ये जो वोल्केनिक आश है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ अपर ट्रोपोस्फियर यानी 8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट तक जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है वहां देखने को मिल रहा है। और इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है इसमें प्रभावित हो रहा है फ्लूम की वजह से। इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग काल दोपहर से हमारा जो मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली में मेट्रोलॉजिकल वॉच ऑफिस है एविएशन पर्पज के लिए, इनके जरिए सभी एयरपोर्ट्स को हम सिग्निफिकेंट मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर वोल्केनिक आश जारी कर रहे हैं। रेगुलर अपडेट हो रहा है, मगर इसका कोई इम्पैक्ट सरफेस लेवल पे और सरफेस एयर पे नहीं है। इसलिए वेदर के ऊपर या एयर क्वालिटी के ऊपर इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। अभी जो सिचुएशन है, वोल्केनिक इरप्शन जो संडे को 23 नवंबर को हुआ है, वो उसका जो प्लम्स है वो उस टाइम करीब 14 किलोमीटर अबव स्काई उठ गया है, अराउंड 14 किलोमीटर ऊपर चला गया था। तो इसका जो एश का मूवमेंट है टुवर्ड्स चाइना है और इसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो अराउंड 7:30 PM तक ये इंडियन जो एयर्स का है यहाँ से मूव कर जाएगा। और अभी हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है इकाउ स्टैंडर्ड में जो मॉनिटर हो रहा है हमारा 3 सेंटर से, न्यू दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से। अभी लेटेस्ट जो बुलेटिन हमारा मुंबई से इशू हुआ है, अभी 1 बजे इशू हुआ है, इसमें अभी कोई इसका जिक्र नहीं किया गया है और जो हम कंटिन्यूअसली इसको मॉनिटर कर रहे हैं और